गीता के तीसरे अध्याय में कर्मयोग का गहन वर्णन है जो जीवन के प्रत्येक क्षण को सार्थक बनाता है। इसमें कर्म को जीवन का आधार माना गया है और यह बताया गया है कि कैसे कर्म हमारे अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। अर्जुन का युद्ध में भाग लेने के प्रति संदेह उसके मन की उथल-पुथल को दर्शाता है। इस संदेह के क्षण में श्री कृष्ण ने उसे मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध होता है। श्री कृष्ण ने कर्म की परिभाषा बताते हुए इसके महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि कर्म ही जीवन की नींव है और हर क्रिया का अपना महत्व है। यह समझ अर्जुन को उसके धर्म की ओर अग्रसर करती है। निष्काम कर्म की शिक्षा एक क्रांतिकारी विचार है जो बताती है कि कर्म करते समय फल की इच्छा न रखना चाहिए। यह सिखाता है कि कैसे आत्मसंतुष्टि और शांति के लिए कर्म करना चाहिए, न कि केवल परिणाम की आशा में। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि कर्म ही जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन निरर्थक है। उनकी यह शिक्षा अर्जुन को जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करती है, जिससे वह अपने कर्तव्य के प्रति अधिक सचेत होता है। अर्जुन को युद्ध में भाग लेने का संदेह था, जिसे दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि कर्म करते वक्त मन को नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से ही व्यक्ति अपने दायित्वों को बिना भटकाव के पूरा कर सकता है। श्री कृष्ण ने कर्म योग और ज्ञान योग के बीच संबंध की भी व्याख्या की। उन्होंने बताया कि ज्ञान और कर्म दोनों ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति जब कर्म करता है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभदायक होता है। सही कर्म की पहचान और चयन के लिए श्री कृष्ण ने आत्मसंयम और ध्यान को महत्वपूर्ण बताया। आत्मसंयम से व्यक्ति उन कर्मों को पहचान पाता है जो न केवल उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी हितकारी होते हैं। इंद्रियों के नियंत्रण पर जोर देते हुए श्री कृष्ण ने समझाया कि इंद्रियों के अधीन न होकर उन पर नियंत्रण रखने से ही एक व्यक्ति सही मायने में कर्म कर सकता है। इससे व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से निभा पाता है। अंत में श्री कृष्ण ने समर्पित कर्म का महत्व बताया। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो उसके कर्मों में अहंकार का कोई स्थान नहीं रहता। इस प्रकार सही कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। समर्पित कर्म का महत्व जीवन के विभिन्न पहलुओं में उजागर होता है। जब हम अपने कार्यों को पूरी लगन और समर्पण के साथ करते हैं तो वह कर्म हमारे आत्मविकास और समाज के उत्थान में योगदान देता है। समर्पित कर्म न केवल हमें संतोष प्रदान करता है बल्कि यह हमारे चारों ओर के माहौल को भी सकारात्मक बनाता है। कर्म फल के प्रति अनासक्ति की भावना को अपनाना जीवन की एक बड़ी शिक्षा है। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तो हमारा ध्यान कर्म की गुणवत्ता पर केंद्रित होता है, जो अंततः हमें बेहतर परिणाम दिलाता है। यह दृष्टिकोण हमारे मन को शांत रखता है और हमें अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। अर्जुन को सही दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हुए श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि कर्म के प्रति सही नजरिया कैसे विकसित किया जाए। इसका मतलब है कि कर्म को एक अनिवार्यता और समर्पण के भाव से करना, जिससे कि हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें बिना अधिक तनाव या चिंता के। समाज के प्रति कर्तव्य का महत्व यह है कि हर व्यक्ति को अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए। जब हम समाज के हित में कर्म करते हैं तो हम न केवल अपने आप को बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी उन्नति की ओर ले जाते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी योगदान देता है। लोक संग्रह के लिए कर्म करने की शिक्षा हमें बताती है कि हमारे हर कार्य का समाज पर प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण ने इस उपदेश के माध्यम से यह समझाया कि हमें अपने हर कार्य को समाज के हित में कैसे उन्मुख करना चाहिए, जिससे कि हम न केवल स्वयं का बल्कि समाज का भी उत्थान कर सकें। अर्जुन की भ्रमित स्थिति को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गहन प्रयास किया। उन्होंने अर्जुन को कर्म के महत्व को समझाया और बताया कि कैसे कर्म करते समय मन को एकाग्र रखा जा सकता है। इससे अर्जुन को अपने धर्म और कर्तव्य की पहचान होती है। कर्म करने का सही तरीका और इसके फायदे श्री कृष्ण ने विस्तार से बताए। उन्होंने कहा कि कर्म करते वक्त अहंकार को त्यागना पड़ता है और निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए।
इस प्रकार के कर्म से जीवन में सच्ची संतुष्टि और शांति मिलती है। आत्मज्ञान के माध्यम से कर्म की पूर्णता का भी श्री कृष्ण ने उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति अपने आत्मा को पहचान लेता है तो उसके कर्म अधिक गहरे और सार्थक हो जाते हैं। आत्मज्ञान इस प्रकार कर्म को एक नई दिशा और गहराई प्रदान करता है। कर्मयोग का आध्यात्मिक जीवन में महत्व विशेष रूप से बताया गया। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मयोग न केवल आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, बल्कि यह व्यक्ति को जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर भी ले जाता है। कर्मयोग के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति अपने अस्तित्व की सच्चाई को पहचान सकता है। अहंकार को त्याग कर कर्म करने की शिक्षा भी श्री कृष्ण द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने कार्यों में अहंकार को नहीं आने देता, तब वह वास्तव में निष्काम कर्म कर पाता है। इससे न केवल उसके कर्म शुद्ध होते हैं, बल्कि उसे आत्मिक संतोष भी प्राप्त होता है। योग के माध्यम से कर्म को सिद्ध करना हमें अपने आंतरिक और बाहरी जगत के साथ सामंजस्य बिठाने का पाठ पढ़ाता है। योग की प्रक्रिया हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के कर सकते हैं, जिससे हमारे आत्मा का विकास होता है। कर्मयोगी का जीवन उनके गुणों में परिलक्षित होता है। वे निष्काम कर्म को अपनाते हैं और हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हैं। इस जीवन शैली में व्यक्ति न केवल अपने आत्मा का विकास करता है, बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण ने कर्मयोग की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। उनके अनुसार कर्मयोग ही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता को अपना सकता है। इससे व्यक्ति न केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, बल्कि आत्मा की उन्नति की ओर भी बढ़ता है। कर्मयोग और आत्म साक्षात्कार के बीच गहरा संबंध है। जब व्यक्ति निष्काम कर्म के मार्ग पर चलता है, तो वह अपने आत्म स्वरूप को पहचानने लगता है। ऐसे कर्म न केवल उसे आत्मा के निकट ले जाते हैं, बल्कि उसे आत्म साक्षात्कार की ओर भी अग्रसर करते हैं। आत्मज्ञान के लिए कर्मयोग का महत्व अपार है। कर्मयोग के अभ्यास से व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा की गहराइयों को खोजता है। इस प्रक्रिया में वह अपने आप को जानने के साथ साथ ईश्वर के निकटतम बनता जाता है। कर्मयोग का आध्यात्मिक उन्नति में योगदान सर्वोपरि है। यह व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, जिससे उसका आंतरिक विकास होता है। कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी आध्यात्मिक जागृति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों की आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता अत्यधिक है। उनके शिक्षण हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में कर्मयोग को लागू कर संतुलन और सद्भाव की स्थिति में रह सकते हैं। इससे हम अपने आप को और अपने समाज को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। कर्मयोग के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना संभव है। जब व्यक्ति बिना स्वार्थ के कर्म करता है, तो वह समाज के कल्याण में योगदान देता है। इस प्रकार कर्मयोग न केवल व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग है, बल्कि समाज के उत्थान का भी साधन है। निष्कर्म कर्म और उसके अभ्यास की विधि से व्यक्ति जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति कर्म करते हुए भी अपने अंदर के शांति और संतुष्टि को बनाए रख सकता है। यह आंतरिक संतुलन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री कृष्ण द्वारा कर्मयोग का उपदेश और उसका महत्व जीवन के हर क्षेत्र में सार्वभौमिक है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे बिना फल की इच्छा के कर्म करने से हम न केवल अपने आप को, बल्कि पूरे समाज को भी उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। जीवन में कर्मयोग के अनुप्रयोग के तरीके विविध हैं। इसमें हमारे रोजमर्रा के कार्य, व्यावसायिक जिम्मेदारियां और सामाजिक दायित्व शामिल हैं। कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर सकता है, जिससे आत्म संतुष्टि की प्राप्ति होती है। कर्मयोग के द्वारा आत्म संतुष्टि की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ की भावना के करते हैं, तो आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह आत्म संतोष जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। कर्म और ध्यान के बीच का संतुलन भी कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण अंग है। जहां कर्म जीवन के बाहरी पहलू को संभालता है, वहीं ध्यान आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इस संतुलन से व्यक्ति में आत्मनियंत्रण और सामर्थ्य का विकास होता है। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण ने सूक्ष्म विचारों का प्रदर्शन किया।
जो कर्म योग की गहराई को दर्शाता है। यह समझाया गया कि कैसे हर कर्म में ईश्वर को ढूंढना और हर क्रिया को उन्हें समर्पित करना व्यक्ति को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर ले जाता है। कर्मयोग आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर एक कदम यह शिक्षा देता है कि कैसे हम अपने कर्मों के माध्यम से न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी उत्तरदायी बन सकते हैं। यह जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है। व्यक्तित्व विकास में कर्मयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर ले जाता है। कर्म करते हुए जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। सकारात्मक कर्मों के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा का संपर्क उच्चतर चेतना से होता है। इससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है, जो आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने हमेशा कर्मयोग के पथ पर चलने की प्रेरणा दी है। उनके उपदेशों में वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने दैनिक जीवन में कर्मयोग को अपनाकर हम एक संतुलित और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। कर्मयोग और उसके जीवन में प्रायोगिक अनुप्रयोग से हम समझते हैं कि कर्म ही जीवन का सार है। जीवन में सफलता और संतोष की प्राप्ति के लिए कर्म को अपनाना और उसे सही भावना से करना अत्यंत आवश्यक है। तीसरे अध्याय का सारांश हमें बताता है कि कर्म ही जीवन है और कर्मयोग ही उसका सार। यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में सच्ची सिद्धि और संतुष्टि की प्राप्ति के लिए हमें अपने कर्मों को सच्चे मन से बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखें और अब के लिए अलविदा।